स्विफ्ट ट्रेंडिंग के इस खास एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आईआईटीज और आईआईएम्स में जाना बहुत बड़ी बात होती है भारत में आज भी। कितनी मुश्किल तो उसकी तैयारी होती है, उससे भी ज्यादा मुश्किल उसका एग्जाम होता है। एग्जाम पास करके लाखों बच्चों के बीच में कुछ गिने चुने बच्चे ही जा पाते हैं जिस इंस्टीट्यूशन में एक बार दाखिल हो जाएं तो फिर जिंदगी संवर जाती है। एक आप कह सकते हैं कि सफलता की चाबी होती है आईआईटी में दाखिला। लेकिन आईआईटी से पढ़ के लोग अगर बड़े कंपनियों में, बड़े इदारों में काम नहीं करेंगे तो क्या ख्वाब देखेंगे? क्या कभी आपने सोचा है कि आईआईटी में पढ़ के कोई कथावाचक हो सकता है? आज हम बात करेंगे अभिषेक मिश्रा नामक उड़ीसा के एक 29 साल के युवा के बारे में जो आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद बन गया कथावाचक। जी हां, मथुरा में जाकर के उसने अपना नाम बदल के खुद को आदिकर्ता नारायण दास नाम दिया। उसके बाद कथा सुनाना, प्रवचन देना, यह सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक पिछले 6 सालों से इस काम में ये लगा हुआ था और मथुरा में जाकर के उसने एक घर में रहना शुरू कर दिया था और बहुत लोगों के साथ जो उसके सहयोगी या चेले चपाटे या फिर सहकर्मी आप कह सकते हैं। यही नहीं, आदिकर्ता नारायण दास ने यूट्यूब पर भी अपना फैलाव शुरू कर दिया। एक चैनल बनाया जिसका नाम दिया राधा कृपा अमृता। उसके जरिए लाखों लोगों तक अपने प्रवचन वो भेज रहा था। लेकिन क्योंकि आईआईटीएन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए लिंक्डइन पर भी आदिकर्ता नारायण दास नाम से उसने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था। ये सब तो चलिए ठीक है, बहुत लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से नौकरियां नहीं करते हैं, कुछ और ही फील्ड में चले जाते हैं। ऐसा हो सकता है, होता रहता है। लेकिन कथावाचक बनने के बाद उस प्रवचन के जरिए महिलाओं का उत्पीड़न करने का मकसद बहुत कम लोगों का होता है। यानी धर्म के जरिए जुर्म की जिंदगी में दाखिल होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही हुआ कथावाचक आदिकर्ता नारायण दास उर्फ अभिषेक मिश्रा के साथ। पिछले 4 सालों से पुलिस के मुताबिक इसने अनगिनत महिलाओं का शोषण किया, यौन शोषण किया। यानी महिलाओं को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए बहलाना, उनको भावुक करना और उनको कन्विंस करना कि अपने परिवारों से नाता तोड़ दें और आकर के उनके साथ गुजर बसर करें मथुरा में। यह काम कर रहा था आदिकर्ता नारायण दास। जी हां, ऐसी अनगिनत महिलाएं आकर के उनके साथ रहने लगी। उसके बाद एक महिला छत्तीसगढ़ की, उन्होंने पुलिस के पास जाकर के केस दर्ज कर दिया, जिससे यह पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तब अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास के पास से अनगिनत अश्लील वीडियोस और फोटोग्राफ्स मिले। यानी ये क्या काम करता था, महिलाओं को बहला फुसला के अपने पास वो लेकर के आता था। उसके बाद उनके साथ गंधर्व विवाह करता था। जी हां, गंधर्व विवाह 8 शादी के तरीके होते हैं या 8 किस्म की शादियां होती हैं, जिनमें से एक गंधर्व विवाह भी होता है। पौराणिक है वैसे, और उसमें बहुत सारी पाबंदियां नहीं होती हैं जो कि एक आम शादी में होती है। यानी इसका कोई लीगल स्टेटस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग गंधर्व विवाह करते हैं आज भी, खास तौर पे वो लोग जो भागकर शादियां करते हैं। आदिकर्ता नारायण दास ने गंधर्व विवाह बहुत सारी महिलाओं के साथ किया। उसके बाद प्रसाद खिलाया उनको। प्रसाद में नींद की दवाई मिला दी, जिससे महिलाएं अचेत हो गईं और उनका यौन उत्पीड़न किया। उस एक्ट को फिल्माया गया। उसके बाद उन वीडियोस और फोटोग्राफ्स को दिखा करके उन महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया। यही मोडस ऑपरेंडी लेकर के अभिषेक मिश्रा अपना पूरा व्यापार चला रहा था।
यानी दुनिया को दिखाने के लिए धर्म का मुखौटा और उसके पीछे एक हैवान का चेहरा। आईआईटी से हैवान भी निकल रहे हैं आजकल, ये बात तो नई लगती है, लेकिन कथावाचकों का तो आजकल बोलबाला है। दोस्तों, भारत में कितने ही कथावाचक आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। कईयों को तो सरकारी पेट्रोनेज मिला हुआ है, यानी किसी बड़े नेता ने अपना हाथ उनके सर पर रखा हुआ है या फिर उनके चरणों में दिखाई देते हैं बड़े बड़े नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता। कोई बलात्कार और हत्या के मामले में कन्विक्ट होने के बाद भी 436 दिनों के परोल पे निकल जाते हैं। किसी कथावाचक को पद्मा अवार्ड दे दिया जाता है, जो कि आए दिन नफरती बयान देते रहते हैं और भारत के समाज व्यवस्था में जो कुरीतियां हैं उनको बहाल करने की बात करते हैं। यानी पाखंड भर गया है समाज में, उसी समाज में, यानी पाखंड भर गया है जिस समाज में, उसी समाज से निकला है अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास। इससे कुछ बड़े सवाल तो पैदा होते ही हैं, लेकिन एक सवाल जो हमारा है वो ये कि भारत के समाज में क्या इतनी कुरीतियां आ गई है कि इस तरह से अनगिनत लोग धर्म का सहारा लेकर के जुर्म कर सकते हैं और उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस मामले में कम से कम यह आदमी गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन आप कह नहीं सकते अगले 5 सालों में किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव नहीं जीतेगा यह आदमी। इस तरह की टिप्पणियों के लिए दोस्तों देखा कीजिए रोजाना स्विफ्ट ट्रेंडिंग, सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट AM 1200 रेडियो पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए।